अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान जब से अटक जेल में लेकर गए इमरान खान को, उसके बाद अडयाला जेल में लेकर गए, आज तकरीबन 87-88 दिन हो गए हैं इमरान खान को जेल में। सारी कौम इमरान खान को लेकर परेशान होती है। बहुत सी माएँ इमरान खान को दुआ में याद रखती हैं। बहुत सी माएँ इमरान खान को हर नमाज के बाद दुआ में याद रखती हैं और उसी तरह याद रखती हैं जिस तरह अपने बेटे को याद रखती हैं। बहुत सी माएँ ऐसा कहती हैं कि मैं अपने बेटे के लिए बाद में दुआ करती हूँ, इमरान खान के लिए पहले दुआ करती हूँ। और यकीनन आज इमरान खान जिस मुकाम पर हैं और यकीनन इमरान खान आज जो अवाम में इतने मकबूल हैं, आज जो अवाम इतनी मोहब्बत करती है इमरान खान से, ये सिर्फ उन दुआओं की वजह से है और इमरान खान की मेहनत की वजह से है। इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा था कि इमरान खान की तबीयत नासाज है, इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। उसके बाद वकील की एक और स्टेटमेंट आती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और कुछ वकील कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इमरान खान बिल्कुल ठीक है। आज अडयाला जेल के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की आज तबीयत खराब थी। यकीनन कल रात से इमरान खान की तबीयत खराब थी। इमरान खान के मैदे में दर्द थी, तकलीफ हो रही थी इमरान खान को। इमरान खान साहब का चेकअप किया गया। उसके बाद इमरान खान को अद्वियात दी गई। डॉक्टर्स की एक टीम पहुंची जिसने जाके इमरान खान का चेकअप किया। और जब डॉक्टर की टीम पहुंची जिन्होंने इमरान खान का चेकअप किया, तब जेल इंतजामिया भी मौजूद थी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब आज जो इस हाल में है, आज इमरान खान साहब जो इतने दिन जेल में गुजार चुके हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि 1000 साल भी वो सेल में रहने के लिए तैयार हैं। ये इमरान खान साहब किसकी वजह कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इमरान खान साहब क्या अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं? क्या इमरान खान आज जो जेल में हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए हैं, या इमरान खान साहब आप जो सुन रहे हैं आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, आपकी नस्ल के लिए हैं, आपके वालिदैन के लिए हैं, उन गुरबा, उन मस्कीन, उन यतीम के लिए हैं जिनको सेहत कार्ड दिया गया था। किसी के घर में कोई बीमारी खुदा न हादसा आ जाए तो सेहत कार्ड की नेमत वही जानते हैं जिनका इलाज हुआ। अगर खुदा न हादसा किसी के घर बीमारी आ जाए, घर का सारा सामान बिक जाता है, तमाम ज़मीनें बिक जाती हैं इलाज करवाते करवाते। ये वही लोग जानते हैं जिनके घर में अगर किसी को कोई बीमारी आ जाए। मेरी दुआ है अल्लाह किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, अल्लाह तमाम मुसलमानों को सेहत नसीब फरमाए, अच्छी सेहत नसीब फरमाए। लेकिन इमरान खान ने इन तमाम लोगों पे एक बहुत बड़ा एहसान किया था। इन लोगों पे एहसान ये किया था, इन्हें सेहत कार्ड दिया था। इमरान खान ने इन लोगों को लंगर खाने दिए थे। इमरान खान ने इन लोगों को पनाहगाहें दी थी। इमरान खान ने घर बैठे जब कोरोना आया था तो 12-12 हज़ार रुपया दिया था, सड़कों में जलील नहीं था किया। इमरान खान सोचते थे तो इस कौम के लिए सोचते थे, इमरान खान करते थे तो इस कौम के लिए करते थे। लेकिन आज इमरान खान ये जो जेल काट रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या इमरान खान अपनी जात के लिए जेल काट रहे हैं? क्या इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं थे कर सकते? क्या इमरान खान लंदन नहीं थे जा सकते? क्या इमरान खान सऊदी अरब नहीं थे जा सकते? इमरान खान आज अगर जेल काट रहे हैं तो आप लोगों के लिए काट रहे हैं। इमरान खान साहब जेल से एक पैगाम देते हैं। इमरान खान साहब जेल से भी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने जेल से क्या पैगाम दिया? इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, जहां हम अपने निजाम की, इंसाफ की मुसलसल तबाही देख रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं आइन की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, अदलिया की हिफाजत के लिए वकला को तहरीक का आगाज करना चाहिए। एक वक्त था जब मुशर्रफ डिक्टेटर था, तब वकला तहरीक का आगाज हुआ था। और जिस तरह वकला एक बड़ी तादाद में निकले थे लाहौर से, गुजरांवाला पहुंचकर वो लॉन्ग मार्च खत्म हो गया था, उनके मुतालबात मान लिए गए थे। लेकिन इस दफा वकला अगर निकलते हैं थोड़ी सी तादाद में निकलते हैं, वकला अगर लाहौर में निकलते हैं थोड़ी सी तादाद में निकलते हैं, पेशावर में निकलते हैं थोड़ी तादाद में निकलते हैं। वकला को भी डरा दिया गया है, वकला भी खामोश हो चुके हैं, वकला भी नहीं बोल रहे। काले कोट की खातिर निकले, इस मुल्क की खातिर निकले, इस आइन को बचाने के लिए निकले, इस निजाम इंसाफ को बचाने के लिए निकले। आप ना निकले इमरान खान के लिए, आप इस चीज के लिए निकले
کہ 3 ماہ میں آئین کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے، آپ یہ مطالبہ رکھیں کہ 3 ماہ میں آئینی طور پر الیکشن ہونے چاہیے، اور ابھی تک الیکشن کی کوئی صورتحال واضح نظر نہیں آ رہی۔ 14 مئی کو ایک الیکشن ہونا تھا جو ابھی تک نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جیل میں بیٹھ کر رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر اس نظام انصاف کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کا ظرف ہے، عمران خان ان پر تنقید نہیں کرتے۔ عمران خان آج بھی اگر بات کرتے ہیں تو نظام انصاف کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ خوشحالی سے جیتے ہیں، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی امیر آئے گا، کوئی امیر زیادہ آئے گا آ کر مجھے مارے گا اور میں خاموش ہو جاؤں گا۔ وہاں یہ ڈر نہیں ہوتا اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ آزادی سے جیتے ہیں، اور جب انصاف نہ ہو تو قوم غلام رہتی ہے، اور آج اس ملک میں انصاف نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جیل سے بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب آج جو اس حال میں ہیں، عمران خان صاحب آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کی آنے والی نسل کے لیے ہیں، ان تمام اساتذہ کے لیے ہیں جو سڑکوں پر بیٹھ کر اس حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو رات کو سونے کے لیے پناہ گاہوں میں جاتے تھے، ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو کھانا کھانے کے لیے لنگر خانوں میں جاتے تھے، ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جن کو گھر میں سفید پوش لوگوں کے لیے ہیں جن کو گھر میں 12,000 روپیہ ملتا تھا اور کسی کو نہیں تھا پتا ہوتا کہ ان کو 12,000 روپیہ ملا ہے، تاکہ ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، وہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ عمران خان صاحب کا ظرف ہے۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں، دوسری طرف نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب جلسے کرنے جا رہے ہیں، یہ بگورا ہے، یہ اشتہاری تھا، یہ مفرور مجرم تھا، عدالت سے ریلیف ملا، اور جس طرح عمران خان کو ہمایوں دلاور کی عدالت میں سزا سنائی گئی، جتنی جلدی میں سنائی گئی اتنی جلدی میں نواز شریف کو ریلیف دیا گیا، بائیو میٹرک ایئرپورٹ پہنچ گئی، کبھی بھی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا۔ یہ جو نواز شریف کو ایک لاڈلا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب جس طرح انہوں نے پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے کر کے وہاں جلسہ کیا، اس جلسے کی حقیقت بھی آپ جانتے ہیں۔ عمران خان ایک شہر میں جلسہ کرتا تھا تو ہر شہر میں سکرینیں لگتی تھیں، یہ عمران خان کی پاور تھی۔ خیر دیکھتے ہیں 10 نومبر سے انتخابی مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، کیا انتخابی مہم کرتے ہیں، کیا ایجنڈا رکھتے ہیں، کیا لوگ باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔